ओके। नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ओके, इससे पहले हमने फिनिश किया है डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। ओके, चलिए देखते हैं। तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स क्विकली स्वेलो। आपने देखा होगा किसी भी मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं हमारे आसपास, उनको हम क्या देखते हैं, वो खाते हैं और निगलते जाते हैं। ठीक है, खाते और निगलते जाते हैं। हम क्या करते हैं, खाते हैं, चबाते हैं, फिर निगलते हैं। ठीक है, वो जैसे घास उसने काटा वो निगल लेती है। गाय का अगर हम एग्जाम्पल लें तो गाय क्या करती है, घास जैसे काटती है वो निगल लेती है। ठीक है, वो चबाती बहुत ज़्यादा नहीं। ओके, ग्रास ईटिंग एनिमल्स क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ द स्टमक। ठीक है, जैसे हमारे पास एक स्टमक है, इनके पास भी स्टमक एक ही है लेकिन उसके अलग अलग डिविजन है। ठीक है, हमारे पास कोई डिवीजन ऐसा खास डिवीजन नहीं है। ओके, कॉल्ड रूमेन, जो सबसे पहला पार्ट होता है जहाँ पे ये क्या करती है, घास को निगल लेती है। ठीक है, जाके स्टोर करती है, वो कौन सा है, रूमेन। वो कौन सा पार्ट है, रूमेन। ठीक है, इन द रूमेन द फूड गेट्स डाइजेस्टेड पार्शियली एंड इज कॉल्ड कर्ड। ठीक है, यहाँ पे पार्शियल डाइजेशन फूड का होता है और ठीक है, इसका नाम हम क्या देते हैं, कर्ड। ठीक है, ओके, CUD कर्ड। द पार्शियल डाइजेस्टेड फूड कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ। ठीक है, उसने निगल लिया, फिर से उसको वापस लेके आती है। ठीक है, इन स्मॉल लम्स, छोटे छोटे लम्स में। ऐसा नहीं कि सारा का सारा फूड एक बार आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा फूड लम्स में। ठीक है, एंड द एनिमल अगेन च्यू इट। फिर से उसको क्या करते हैं, वो जब भी आप देखिएगा कोई जानवर अगर बैठा हुआ है तो इस तरीके से वो च्यू करता रहेगा, फूड को पेट के अंदर से लेके आएगा इन द स्मॉल लम्स और इट स्टार्ट्स च्यूइंग, उसको च्यू करना स्टार्ट कर देता है, चबाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड rumination। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड rumination। ड्यू टू दिस प्रोसेस, और इसी प्रोसेस की वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, ruminants बोलते हैं। ठीक है, वो चबाने की प्रोसेस, च्यू करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, rumination कहलाती है। और उस rumination की वजह से जो भी एनिमल्स rumination कर रहे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ruminants बोलते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ग्रास ईटिंग एनिमल्स ruminants ही होते हैं। ओके, द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। ठीक है, ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज की वजह से क्या होता है, ग्रास का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ग्रास का जो कलर होता है वो कैसा होता है, तो ग्रीन होता है। क्लोरोप्लास्ट का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का आपने नाम सुना होगा। तो सेलुलोज क्या है, सेलुलोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, सेलुलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट है। हमारा जो ग्लूकोज है वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज कैसा है, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, जो हमारा ग्लूकोज है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है और सेलुलोज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ओके, इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, ठीक है, जो मैं गाय का एग्जांपल दे रहा हूँ, डियर, etc हैव बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन। उनके गट में, ठीक है, उनके गट में क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, कैसे बैक्टीरिया होते हैं, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। ये कैसे बैक्टीरिया होते हैं, तो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, ये कम ऑक्सीजन में या फिर बिना ऑक्सीजन के क्या कर लेते हैं, ब्रेन डाउन ऑफ फूड कर लेते हैं, वो सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, तो एनारोबिक बैक्टीरिया कहाँ पे होता है, तो रूमेन में होता है, कैटल के या फिर रूमिनेंट्स के गट में होता है। क्या करता है, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ ग्लूकोज के डाइजेशन में मदद करता है। ओके, एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट etc हैव लार्ज सैक-लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीकम। ठीक है, इनके पास क्या होता है, सीकम होता है। पहला पार्ट क्या है, रूमेन है, पहला पार्ट रूमेन है, दूसरा हमने सीकम देखा है। ओके, बिटवीन इसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन और इसोफेगस के बीच में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और इसोफेगस के बीच में क्या होता है, सीकम होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन और इसोफेगस के बीच में सीकम होता है। द सेलुलोज इज डाइजेस्टेड इन सीकम। जो मेन सेलुलोज का डाइजेशन होता है वो कहाँ पे होगा, सीकम में होगा। ये सीकम कौन सा पार्ट है, तो इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच का पार्ट है। हम डायग्राम देखेंगे। ओके, द स्टमक ऑफ ruminant consists of following four parts. The first one is rumen. Okay, the second one is reticulum. ठीक है, थर्ड वन ओमेसम और फोर्थ वन एबोमेसम। ठीक है, ये जो सीकम हमने देखा, ठीक है, ये सीकम कुछ एक एनिमल्स में, सब में नहीं। ठीक है, सब में नहीं है। जो मोस्ट ऑफ द रूमिनेंट्स हैं उनके उसके स्टमक में 4 डिविजन्स है। द फर्स्ट वन इज रूमेन, सेकंड रेटिकुलम, ओमेसम एंड द फोर्थ वन इज एबोमेसम। ठीक है, ये 4 पार्ट्स हैं। रूमेन इज द फर्स्ट एंड बिगेस्ट चैम्बर। रूमेन क्या है, फर्स्ट और बिगेस्ट चैम्बर, सबसे बड़ा चैम्बर है ऑफ द स्टमक। ड्यूरिंग ग्रेजिंग एनिमल्स क्विकली swallow plenty of grass without much chewing।
एनिमल्स क्या करते हैं, ग्रेजिंग के टाइम जब वो घास खा रहे होते हैं, चारा चर रहे होते हैं, तो क्या करते हैं, वो जल्दी जल्दी से च्यू, बहुत कम च्यू किए हुए निगल लेते हैं, ठीक है। और ये जो होता है च्यू होता है, ये जाके स्टोर कहाँ पे होता है, पार्शियली च्यूड फूड इज स्वैलोड एंड स्टोर्ड इन रूमेन, ठीक है, रूमेन में जाके स्टोर होता है फर्स्ट में। एनारोबिक बैक्टीरिया एक्ट अपॉन इट टू ब्रेक इट डाउन, ठीक है। एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करता है, इस पे काम करता है, तो एनारोबिक बैक्टीरिया को थोड़ा सा काम करने देते हैं, और इसको कंप्लीट हम देखेंगे, जो बाकी 3 पार्ट्स रह गए हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डायग्राम के साथ, ठीक है। इस वीडियो को मैं छोटा रखता हूँ, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। बैक्टीरिया को अपना काम करने दीजिए।